नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान में आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी 2 जुलाई को राजस्थान में कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अभी इस समय बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, लगभग पाकिस्तान के क्षेत्रों पर बना हुआ है, और एक इधर पहाड़ों की ओर एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है। तो इस सर्कुलेशन के प्रभाव से यहाँ पर अरब सारी खाड़ी से हवाएँ पहुँच रही हैं। इस सर्कुलेशन के पास इस तरह से हवाएं पहुंच रही हैं, और इधर डब्ल्यू के प्रभाव से भी कुछ नमी वाली हवाएं यहाँ पर उत्तरी राजस्थान की ओर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में लगभग अंडमान उड़ीसा के जो तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास एक सर्कुलेशन बना हुआ है, और उससे जो हवाएं हैं वो लगभग उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों तक, यहाँ तक ये हवाएँ पहुँच रही हैं, और इसके बाद इधर पहाड़ों की ओर भी पहुंच रहे हैं। साथ में इस सर्कुलेशन के बाद जो हवाएं आ रही हैं, ये हवाएं भी कुछ आगे इस हवाएं इस तरह से टर्न हो रही हैं, इस तरह से लेकर, और इधर उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की ओर बंगाल की खाड़ी से हवाएं हैं। तो ये दोनों हवाओं के मिश्रण से साथ में ही एक पश्चिमी विक्षोभ है, इसके प्रभाव से ये आप देखते हैं राजस्थान के इन क्षेत्रों में लगभग इन क्षेत्रों में ये हवाएं इधर से हवाएं आएंगी, और दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी से हवाएं, और इधर पश्चिमी विक्षोभ से तीनों हवाओं का यहाँ पर मिश्रण रहेगा। तो ऐसे में राजस्थान के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में मौसम में बदलाव नज़र आ रहा है। और आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो गंगानगर, हनुमानगढ़ में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम और तेज़ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। गंगानगर, हनुमानगढ़ के बाद चूरू के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ, हालांकि खंड बारिश के रूप में ये बारिश की गतिविधियाँ रह सकती हैं। कुछ बड़े इलाकों की बारिश भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, यानी यहाँ पर नमी वाली हवाएँ अच्छी खासी रहने वाली है। इसके बाद बात करें बीकानेर में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना रहेगी। इधर अनूपगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की संभावना रहने वाली है। बीकानेर के उत्तरी इलाकों से लेकर जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या इक्का दुक्का स्थानों पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी देखी जा सकती हैं। इसके बाद कुछ जैसलमेर से लेकर बीकानेर के जो पश्चिमी और दक्षिणी इलाके हैं, इन इलाकों में भी कुछ बादल बन सकते हैं, जिनसे कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ या मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। यदि कोई यहाँ पर जो सर्कुलेशन है इसके प्रभाव से कोई बड़ा तेज़ गरज चमक वाले बादलों का पैच बनता है, तो वो जैसलमेर से लेकर बीकानेर, इधर जोधपुर, ये क्षेत्रों की ओर भी मूवमेंट कर सकता है। इसके बाद जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो जोधपुर शहर के आसपास से लेकर जोधपुर के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान खंड बारिश के रूप में नज़र आ रही हैं। साथ में ही पाली के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नज़र आ रही है। बारिश की संभावना जालोर से लेकर सिरोही के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी रहने वाली है। जैसलमेर, बाड़मेर में भी हो सकता है एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाए। सर्कुलेशन है, इस सर्कुलेशन का यदि असर देखने को मिलता है तो। और जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो नागौर में भी, पूर्वी और नागौर के उत्तरी इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। हालांकि पश्चिमी क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत बारिश की संभावना रहने वाली है। अजमेर के आसपास से लेकर भीलवाड़ा, जयपुर, टोंक, साथ में ही दौसा के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश नज़र आ रही है। भीलवाड़ा के साथ साथ कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। साथ में ही अलवर के आसपास से लेकर जयपुर, इधर धौलपुर से लेकर करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर भी देखने को मिलेंगी। इसके बाद बात करें जो उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर के आसपास से लेकर राजसमंद, साथ में ही प्रतापगढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, डूंगरपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बांसवाड़ा से लेकर कुछ चित्तौड़गढ़ के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलने वाली है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले 24 घंटों के दौरान एक तो पश्चिम विक्षोभ, साथ में ही जो मानसूनी हवाएं हैं पूर्वी दिशा से ये भी आगे बढ़ रही हैं, और अरब सारी खाड़ी वाली हवाएं भी आ रही हैं। तो इन तीनों ही हवाओं के मिश्रण से यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लेकर जो पूर्वी मध्य के इलाके हैं, दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली है। बारिश भी हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और अब जल्दी राजस्थान के जो पूर्वी इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून की भी एंट्री होने वाली है। हो सकता है राजस्थान के उत्तरी जो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू की साइड जो इलाके हैं, इन इलाकों से भी मानसून की इस तरह से एंट्री होती हुई देखने को मिल जाए। यानी ये वाले इलाके हैं, इन इलाकों में मानसून जल्दी पहुंचने के लिए अभी स्थितियां पूरी तरह से अनुकूल हैं।
तो चलो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे यदि जानकारी के लिए आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पेज पर हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना।